फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज थी और इस रेंज में से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 200 से 300 पॉइंट का डिक्लाइन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। आज निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और 38% के पास ही इसने एक हाई लगाया और वहाँ से 250 पॉइंट का डिक्लाइन निफ्टी में हमें देखने को मिला, जैसा कि हम कल के वीडियो में एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस रेंज थी, 38% के पास ही ये आया था। यहाँ पे अगर आप 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगाते थे तो यहाँ से, जैसा हमने कल डिस्कस किया था, 200 से 300 पॉइंट का डिक्लाइन यहाँ से पॉसिबल हो रहा था, राइट। तो ये 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने आपको मिनिमम 200 पॉइंट का टारगेट जो है यहाँ पे मिल रहा था। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहता है जब हमारी रेजिस्टेंस रेंज में आता है और ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो वो एक चांस जो है ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो डिक्लाइन है वो जैसे ही डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, टेलीग्राम चैनल पे हमने फिफ्थ का प्रोजेक्शन ये 38 to 61% की रेंज जो है वो लगा के यहाँ पे डाल दिया था, राइट, कि ये रेंज में वेव 5 जो है वो कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद यहाँ से डिक्लाइन भी आया 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन तो अचीव हुआ, लेकिन ये डिक्लाइन पे उतना हमें कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन 38% ये 5 का अचीव कर चुका था। वेव 6 यहाँ पे वेव 3 जो है वो एग्जैक्टली 161% अचीव किया था और वेव 5 जो है वो 38% अचीव किया था, राइट। अभी यहाँ से जो बाउंस है वो एक इम्पल्सिव बाउंस हमें देखने को मिला है और इसको ओवरलैप भी कर चुका है। अगर इसको 1 और 2 कंसिडर करें तो ओवरलैप भी कर चुका है, राइट। तो यहाँ से जो इम्पल्सिव बाउंस हमें लग रहा है उसका रिट्रेसमेंट हम निकालेंगे 50 to 70%। वो रेंज जो है वो अभी सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। नेक्स्ट इमीडिएट मूव की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से जो बाउंस है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो ये 50 to 70% की रेंज है, 22,090 से लेके 22,055, राइट। ये सपोर्ट रेंज है जिसमें एक बार 61% के आसपास आके बाउंस भी किया है। अभी अगर यहाँ से वापस डिक्लाइन करता है तो ये सपोर्ट की तरह ही काम करेगी और इसके नीचे ट्रेड करता है, राउंड फिगर ले लेते हैं 22,050 के नीचे अगर ट्रेड करता है निफ्टी तो ही निफ्टी को हम नेगेटिव मानेंगे, अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज है और यहाँ से फिर से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। अब कितना बाउंस हो सकता है, तो उसके लिए ये जो रिट्रेसमेंट रेंज हमने निकाली थी उसको हम नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। अगर नए लो से निकालते हैं तो ये नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ से 3, 4 और 5 कंप्लीट हो चुका है तो हम पूरे इम्पल्स को कंसिडर करेंगे, राइट। यहाँ से निकालेंगे तो नेक्स्ट अब रेजिस्टेंस रेंज क्या आ रही है, 22,149 से लेके 22,238, राइट। और ये हो सकता है ए और 1 और बी और 2 है जो यहाँ पे या तो कंप्लीट हो चुका है या अभी कंप्लीट होगा। और उसके बाद यहाँ से सी और 3 का बाउंस हमें देखने को मिलेगा, या प्रेजेंट लेवल से या फिर यहाँ से बी और 2 कंप्लीट होके बाउंस देखने को मिलेगा। और अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। कितना हो सकता है उसके लिए हम आगे का रिट्रेसमेंट निकालेंगे। अभी के लिए तो ये लेवल ध्यान में रखिए इमीडिएट मूव के लिए, या ये सपोर्ट रेंज है और अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो इसके 38% के आसपास हमें बाउंस देखने को मिल जाएगा। और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से जो डिक्लाइन शुरू हुआ है 23,807 से, उसके अंदर ये 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ की प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी अचीव हो चुकी है, राइट। तो अगर ये इम्पल्स कंप्लीट हो चुका है तो पूरे इम्पल्स का रिट्रेसमेंट रेंज ये है 22,430 से लेके 22,693। फिर इस रेंज में हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है। कब? जब ये जो इमीडिएट मूव हमने डिस्कस किया था यहाँ पे 22,238 के ऊपर ट्रेड करता है तो 430 से लेके 693 की रेंज में ये बाउंस दे सकता है, राइट। अभी यहाँ पे जो हमने देखा कि 23,807 से जो डिक्लाइन है वो डिक्लाइन एक्चुअल में क्या है, तो वो हायर टाइम फ्रेम में वेव 5 हम मान रहे हैं, वेव सी का यहाँ पे, राइट। ये ए, ये इरेगुलर बी और यहाँ से जो डिक्लाइन है 1, 2, 3, 4, तो ये हम वेव 5 मान रहे हैं।
तो वो वेव 5 अगर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखा 1, 2, 3, 4 और 5, अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो ये वेव सी का रिट्रेसमेंट हमने निकाला है 23 to 38%, 22,678 से लेके 23,094। फिर इस रेंज में बाउंस ये हो सकता है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो निफ्टी पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था कि ये 100% जो है वेव 5 का मैक्सिमम लेवल है। जनरली वेव 5 जो है 100% से ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है। अगर करता तो हमने डिस्कस किया था कि इस डिक्लाइन को हम ABC डिक्लाइन कंसीडर करेंगे, राइट। और ये एक इरेगुलर करेक्शन बन के ABC बना के वापस C का बाउंस दे सकता है। लेकिन अभी इसने 100% को ब्रेक नहीं किया है। आज इसने 22,005 का लो लगाया है, तो इसको ब्रेक नहीं किया है, तो ये काउंटिंग हम चेंज नहीं कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ही रख रहे हैं, राइट। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अगर ये लो को ब्रेक करता है तो काउंटिंग में चेंज करेंगे। लो को ब्रेक करने के चांसेस कितने हैं तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। उसके लिए पहले तो इसको 22,050 के नीचे ट्रेड करना होगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो लो को ब्रेक करने के चांसेस है। अगर इसके नीचे ब्रेक नहीं करता तो 38% 22,238 के आसपास बाउंस कर सकता है। इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फिर नेक्स्ट रेंज हमने यहाँ पे डिस्कस की है इस चार्ट में 22,430 से लेके 22,693। अगर 693 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये रेंज आ जाएगी 678 से लेके 23,094, राइट। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। इमीडिएट मूव मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। ये सपोर्ट रेंज है और ये रेजिस्टेंस रेंज है। अगर इसमें मिलता है तो बाय का प्लान कर सकता है। 22,050 के नीचे ट्रेड करता है तो ही निफ्टी में हम नेगेटिव बनेंगे, और वो भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं। इसका काउंटिंग जो है लाइव मार्केट में हम करने वाले हैं, और जो भी होगा टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर करेंगे। अगर इंटरेस्टेड है जुड़ने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।